की भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है। तो इस नए घन की यानी तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बना दिया गया। क्या बना गया? और इसका भुजा निकालना है और पृष्ठफल, पूर्ण पृष्ठफल। तो पहले तो 3 घन बनाते हैं। चलिए, एक का भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। घन में सभी भुजा क्या होता है? सभी किनारे बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। दूसरा है 4 सेंटीमीटर किनारा का, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर किनारा, ठीक है। और तीसरा बोला है 5 सेंटीमीटर। तो लीजिए 3 को हम ले लिए। यही 3 घन है। कितने घन है? 3 घन है। अब 3 घन नजर आ रहा है ना? तीन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब तीनों को पिघला दीजिए। आग में डाल के क्या करेंगे? पिघलाएंगे और पिघला के एक बड़ा सा घन बनाएंगे, ताकि 3 का आयतन जब तीनों का मिलेगा एक बड़ा सा घन बना। क्या बना? यही बड़ा वाला घन है। इस घन का पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा और बता देते अच्छे से। इस घन का, बड़ा वाला घन का भुजा निकालना है और पूर्ण पृष्ठफल। क्वेश्चन समझ में आ गई? चलिए, चूंकि सॉल्व करते हैं। पहले घन का भुजा कितना दे दिया है? बोलिए 3 सेंटीमीटर। तो चूंकि पिघलाना है तो क्या निकालेंगे? आयतन ही ना निकालेंगे। बोलिए, इसलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पहले घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। फिर दूसरे घन का भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन के लिए भी लिखते हैं, वॉल्यूम। क्या हो जाता है? भुजा का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर तीसरे घन का भुजा कितना दे दिया है? बोलिए 5 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब, यानी 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए। तो 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए, तीनों को हम लोग क्या करेंगे? पिघलाएंगे। और इसको पिघला कर ये बनाए बड़ा सा गोला, ये घन बना दिए। बड़ा सा घन बना, यानी इस बड़े घन का जो आयतन होगा वो पहले घन, दूसरे घन और तीसरे घन के आयतन के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा? इसलिए लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर, तो पहले घन का आयतन जोड़ तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन कितना आयल है? 27 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। दूसरा घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की और तीसरे घन का 125 सेंटीमीटर की। भुजा का क्यूब बराबर, जोड़िए सबको, 27, 64 और 125 कितना आएगा? सबको जोड़ने पर 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए भुजा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। जब हम क्यू को बाहर फेंकते हैं तो कैसे बदलता है? क्यू रूट 216। इसलिए हमारा भुजा बनकर आ जाएगा
क्यू रूट 6 का क्यू ना, क्या 6 का क्यू होता है ना 216। इसलिए भुजा हमारा आ गया फाइनली कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का भुजा निकल के आ गया बाबू कितना, 6 सेंटीमीटर। इस घन में इस तीनों घन का आयतन शामिल है, इसलिए बड़ा घन है। फिर इसका क्या निकलना है, दूसरा नंबर, पूर्ण पृष्ठफल। घन का पूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा हमारा 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, 36 छक 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है।